Students, I'm Soham from Teacher Circle. Before I start this class, I would like to say that previously I have taught you atomic structure and how to calculate the valency. So please go through that video, it will helpful for you. Now students, what is chemical equation? Before we go there, I'd like to say that calcium carbonate, this is an compound where calcium element, carbon element and oxygen element present over here. Now these three will represent that the three atoms of oxygen present here. Okay, and how many molecules, if I say that how many number of molecules present here. Now students, how can you see that calcium, nothing over here, so that means one molecule of calcium, one molecule of carbon and one molecule of oxygen present over here. Now if this compound reacts with HCl, okay, it will gives CaCl2 plus H2O plus carbon dioxide. Okay, now students, this side is called the reactant, this is called the product. But what does this sign indicates? This sign indicates that this will escape out. From where? From it will give a product, but the product will escape out. Okay. So this total equation is called a skeleton equation. Students, what we have learned from the law of conservation of mass, that a mass can neither be created nor be destroyed, rather it can be transferred from one to another. So now students, if we see here that this is not a balanced equation, rather we could say that the mass present over here is not equal to the mass present over the product. So what should I have to do? We have to do for that balancing. इसलिए हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा. तो हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ जो एटम्स है उसको इक्वलाइज करना है. वी हैव टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड. देखो इस इक्वेशन में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक के पहले दो बैठा दिया तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन. सो टू नो हाउ आई हैव डन दिस, यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट. सो अब हम लोग आते हैं बैलेंसिंग में. अब बैलेंसिंग होता है दो टाइप्स का, दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड. हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग आज अब तुमको सिखाएंगे. हीट एंड ट्रायल मेथड. अब देखो हीट एंड ट्रायल मेथड में फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस वाटर. सो अब देखो स्टूडेंट्स, सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब हम लोग को बैलेंस कैसे करना है? फास्ट इजी प्रोसेस, हम एक सेपरेट करके. अब देखो रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना था? 1. प्रोडक्ट साइड में कितना है? कितना नंबर ऑफ एटम्स है? दैट इज 1. हाइड्रोजन कितना है? प्रोडक्ट साइड में 2 + 1, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. वाटर सॉरी ऑक्सीजन, दैट इज 1 एंड हियर O इज ऑल्सो 1. बट इधर देखो हाइड्रोजन number of atoms was 2, but on the product side that is 3. So what we have to do? We have to equalize the number of atoms and उधर से हम लोग बैलेंस कर पाएंगे. तो अब देखो ये अगर हम 2 कर दिए, अगर 2 कर लिए तो सोडियम कितना हो गया? इधर भी हम लोग को 2 करना है. ऑक्सीजन कितना हो गया? 2. हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 + 2 4. ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 है. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना है? इधर था 2,
लेकिन इधर है 1, सो अगर हम लोग इधर भी 2 बैठा दिया, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में तो 4 हो गया था, इधर भी देखो 2 into 2 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो बिकमिंग्स 2। सब देखो पूरा बैलेंस हो गया कि नहीं, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल गया था, ये भी हम तुमको देना है क्योंकि हाइड्रोजन गैस विल एस्केप आउट। सो दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो, अमोनिया प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे, एंड उसको बैलेंस कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। NH4Cl plus CaOH whole 2 will gives CaCl2 plus NH3 plus water। सब देखो, जैसे हम पहले बताए थे, नाइट्रोजन कितना नंबर ऑफ एटम्स है 1, हाइड्रोजन देखो इधर 4 है, ये देखो होल इंटू 2 है ना, तो मतलब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है 2 है और इधर 4 है, तो 4 + 2 इट विल गिव 6। क्लोरीन कितना है 1, कैल्शियम दैट इज ऑल्सो 1 एंड ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो 2। वाई? बिकॉज देखो होल 2 दैट मीन्स 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन 2 + 3 5, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन सॉरी कैल्शियम 1 है एंड ऑक्सीजन दैट इज 1 है। अब देखो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 6 है, 4 + 2 6, बट ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज ओनली 5। सो हम लोग कैसे करेंगे ये वाला? अब देखो इधर हम लोग अगर 2 बैठा दिया सपोज, तो कितना नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हो गया, दैट इज 2, बट हाइड्रोजन विल गिव 4 + 2 दैट इज 8 + 2 will give 10. Now what we have to do? If we do 2 here, so 6 + 2 that is 8, but that is not balanced. But if we multiply with 2, so 2 into 2 4, 4 + 6 that is 10. ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर कितना था 2, बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2 बैलेंस्ड, कैल्शियम 1 इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 हियर क्लोरीन 2, सो इट इज अ बैलेंस। सो हम लोग को कैसे करना है, हम लोगों को देखना है किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, वो दैट वी हैव टू नो फास्ट। देखो हम लोग इधर 2NH4 क्यों किया, क्योंकि टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स of hydrogen and oxygen present over here, and if we multiply with 2 number of nitrogen atoms, so here we have to also multiply because that was only 1. So students, अब तुम लोगों को ये पॉज करो और देख लो अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आया तो। So चलो, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया वी विल डू अनदर एग्जांपल। अब देखो एक क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल डिकम्पोज sodium thiosulfate, what will it give? Sulfur dioxide, water, precipitate of sulfur and sodium chloride। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा, कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। देखो क्या बोला था आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल डिकम्पोज एज सोडियम थायोसल्फेट, दैट मीन्स Na2H2O3 plus HCl। First you have to write the formula of the compound. What will decompose? NaCl plus sulfur dioxide plus what I have told that precipitate of sulfur and water। So students, हम लोग डायरेक्टली कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सोडियम 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन ऑल्सो 1, सोडियम हियर 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2 and chlorine
दैट इज ओनली 1। सो अब देखो इक्वल कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा एटम्स इक्वल नहीं है। इधर देखो 2 नंबर ऑफ सोडियम था, इधर ओनली 1। तो हम लोग को क्या करना है, इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सो इट इज 2 एंड क्लोरीन इज बिकमिंग 2, ओके। बट इधर सोडियम 2 था, क्लोरीन देखो 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 था, इधर 2 है। तो अगर इफ वी मल्टीप्लाई विथ 2 then it will become 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of chlorine। सब देखो ये दोनों भी इक्वल हो गया। अब देखते हैं, सल्फर का 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 3 था, इधर भी 2 + 1 3 है, हाइड्रोजन 2, उधर भी 2, क्लोरीन भी 2 हो गया 2, ये हो गया मेरा बैलेंस। तो बैलेंस करने के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, Na2H2O3 plus 2HCl will 2NaCl plus SO2 plus S plus water। सो ये हो गया हमारा बैलेंस। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा कंफ्यूजन मत हो, फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, दैट इज यू हैव टू राइट द फॉर्मूला व्हाट इट हैज वांटेड, ओके। What is this method? This method is called the heat and trial method। So अब देखो heat and trial method में हम लोग कैसे करेंगे, just we'll equalize the number of carbon we'll equalize the number of atoms on the reactant side and on the product side whatever the question में comes। देखो इधर हम लोग ऐसे दो नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि we have to see first that what we have to equalize, which element ऑफ दैट एटम, व्हाट वी हैव टू, हम लोगों को कौन सा एलिमेंट का एटम को इक्वलाइज करना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू लुक फर्स्ट। ऐसे हम लोग नहीं बैठा सकते कि ये 2 है तो इधर भी 2 होगा, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को जिधर मतलब जिस एलिमेंट का एटम इक्वल नहीं है उसी एलिमेंट को लेकर हम लोगों को इक्वलाइज करना है। आज मेरा क्लास अप टू दिस। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, comment us on that comment section and share it with your friends so that they will also get help, okay। Thank you।